Hi, this is Menka. Stay with me as we explore powerful strategies to shift your mindset, embrace opportunities, and create the prosperous life you deserve. So let's get started on this transformative path together. नमस्कार दोस्तों। आज हम सबके सबसे प्यारे दोस्त के बारे में बात करने वाले हैं, तो अंत तक बने रहें क्योंकि दोस्ती कैसे निभानी है और किस प्रकार अपने दोस्त को हमेशा अपने साथ रखना है। क्योंकि रिलेशनशिप एरर्स बहुत सारे लोगों में होते हैं, लेकिन इस दोस्त के साथ हम अपने रिलेशन को हमेशा और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करते हैं। और हमारे दोस्त का नाम है मनी, यानी कि पैसा। आज मैं आप लोगों से पैसों के बारे में बात करने वाली हूँ, लेकिन मैं आपसे ये नहीं पूछूंगी कि आप कितना कमाते हैं, कहाँ कमाते हैं, कैसे कमाते हैं, मगर मैं आपसे कुछ सवाल जरूर पूछूंगी और मेरे सवाल आज पूरे एपिसोड में चलने वाले हैं। लेकिन मेरा हर सवाल आपको आपके थॉट प्रोसेस में जाने के लिए मजबूर कर देगा। आपको ये जानने में हेल्प मिलेगी कि दरअसल में क्या रीजन है कि पैसे हम कमाते तो जरूर हैं, लेकिन वो टिकता नहीं है। और यही मेरा सवाल भी था कि क्या आपको भी ऐसा लगता है कि पैसा आता तो है लेकिन रुकता नहीं है? क्या आपने भी नोटिस किया है कि अकाउंट में जैसे ही थोड़ा सा पैसा एक्स्ट्रा आ जाए, अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर्स सामने आकर खड़े हो जाते हैं। घर में कुछ बाथरूम में लीकेज हो जाती है, या गाड़ी में आपको लगता है कि कुछ एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है सर्विसिंग के लिए, कुछ एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर्स साथ के साथ ही आपके पास आ जाती है। क्या आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आपके मेहनत की अकॉर्डिंगली आपका पैसा नहीं बढ़ पा रहा है, या फिर पैसा आता है बहुत मुश्किलों से, और फिर आप खुद ही से पूछते हैं कि आखिर गया कहाँ? और अब एक बहुत ही पावरफुल क्वेश्चन कि अगर कल सुबह आपके अकाउंट में आज से 10 गुना ज्यादा पैसे आ जाएं, तो क्या आप प्रेजेंट माइंडसेट के साथ उन पैसों को रिसीव करेंगे, रिटेन करेंगे, या वाइजली यूज करेंगे, या फिर आप अनकंफर्टेबल हो जाएंगे? आपको गिल्ट होने लगेगा, आपको डर लगेगा कि कहीं ये चले ना जाए, या आप तुरंत उसे कहीं खर्च कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, या किसी की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए उसे दे देंगे। हम सब कभी कभी ये भी कहते हैं ना कि हमें बहुत ज्यादा पैसे नहीं चाहिए, लेकिन क्या हमने कभी ऑनेस्टली चेक किया है कि आपको ज्यादा पैसे नहीं चाहिए, या आप ज्यादा पैसे रिसीव करने के लिए रेडी ही नहीं हैं? और आज की इस कॉन्वर्सेशन में हम इसी रेडीनेस के बारे में बात करेंगे। पैसा अट्रैक्ट करने के लिए कोई मैजिक शॉर्टकट नहीं होता। हम सबसे पहले उन रिश्तों के बारे में बात करेंगे जो आपने पैसे के साथ बना रखा है, क्योंकि जैसे आपका रिश्ता ठीक होगा वैसे ही पैसा अपना मैजिक शो करना शुरू कर देगा। क्योंकि हो सकता है पैसा आपकी मेहनत में नहीं, क्योंकि हो सकता है पैसा आप अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो प्रॉब्लम आपकी मेहनत में नहीं है, प्रॉब्लम आपकी इंटेलिजेंस में भी नहीं है। हो सकता है आपके पास अपॉर्चुनिटीज भी बहुत हो, लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि आप पैसे को किस नजर से देख रहे हैं। और जैसा मैंने आपसे कहा था कि मैं आज सवाल बहुत करूंगी, लेकिन मेरे सवालों का जवाब आपको कमेंट्स में देने हैं। कि जब आप छोटे थे तो पैसों के बारे में आपने क्या सुना कि पैसे पेड़ में नहीं उगते, चप्पल घिस जाती है, बस अभी मेरे पास पैसे नहीं है, अगले महीने खरीद दूंगा। ये जो अमीर लोग हैं ना, काला धंधा करते हैं, भाई हमारी किस्मत में कहाँ इतने पैसे हैं, ज्यादा पैसे आएंगे साथ में तकलीफें भी ले आएंगे। पैसे तो जी हाथ के मैल हैं, टिकते ही नहीं। मुझे ना पैसों के बारे में बात करना अच्छा नहीं लगता। अपने ऊपर ज्यादा खर्च मत करो, पहले बच्चों के बारे में सोचो, सबके बारे में सोचो, फिर खुद के बारे में सोचो। आप अच्छे बनना चाहते होंगे ना, या हो सकता है आपके पेरेंट्स आपको यही बिलीफ सिस्टम के साथ बड़ा कर रहे हो। सोचिए, इनमें से कितने सारे बिलीफ सिस्टम्स आपके खुद के अनुभव से आए थे, और कितने बिलीफ सिस्टम्स आपको आपके पेरेंट्स ने दिए, आपके रिलेटिव्स ने दिए, आपके टीचर्स ने दिए, आपके नेबर्स ने दिए, आपके फ्रेंड्स ने दिए, आपके कोलीग्स ने दिए, या आपने सोसाइटी से पिकअप कर लिया। हम पैसों के बारे में बहुत सारे बिलीफ सिस्टम्स इनहेरिट कर लेते हैं।
वैसे ही जैसे हम प्रॉपर्टी इनहेरिट करते हैं। डिफरेंस बस इतना है कि प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स में दिखाई देती है, लेकिन इनहेरिटेड बिलीफ सिस्टम्स हमारे एक्शंस में दिखाई देती है, और फिर वो इनविजिबल बिलीफ सिस्टम्स हमारे डिसीजंस को कंट्रोल करने लग जाती है। आपके अंदर का एक पार्ट कहता है मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, मैं फाइनेंशियली बहुत केपेबल होना चाहती हूँ, मैं अबंडेंट होना चाहती हूँ, और आपका दूसरा हिस्सा कहता है क्या करोगी इतना कमाकर, जो है ठीक है रहने दो, करना ही क्या है, किसके लिए करें, ज्यादा पैसे देखकर अड़ोसी पड़ोसी तो छोड़ो, अपने घर वाले ही जलने लगेंगे, ज्यादा पैसे आए और मैं उसे संभाल भी नहीं पाऊंगी, मुझे अकाउंट्स तो आता ही नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाएंगी, और पैसा देखकर आ जाएंगे लोग बाग, रिश्तेदार दोस्त मुझसे पैसे मांगने के लिए। मैं जैसी आज हूँ शायद पैसे आने के बाद मैं ऐसी ना रहूं, मुझे बस ऐसे ही रहना है, शायद बिना पैसे के मैं ज्यादा खुश हूँ, पैसा आ जाएगा तो मैं स्पिरिचुअल कैसे रहूंगी, मैं तो मोह और माया के बंधनों में बंध जाऊंगी, मेरे अंदर लालच आ जाएगी। आप एक तरफ तो पैसे को बुलाते हैं और दूसरी तरफ पैसे के आने के बाद उनके कॉन्सिक्वेंसेस से खुद ही डर रहे होते हैं। तो सोचिए, पैसा कंफ्यूज्ड है या आप? हम कहते हैं पैसा मेरे पास आओ, और जब अपॉर्चुनिटी आती है कि आप सीखें कि पैसे कमाते कैसे हैं, पैसे को अट्रैक्ट कैसे करते हैं, तो आप कहते हैं अभी नहीं, अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं, बाद में सोचूंगी। जब आपको कभी अपने प्राइस कोट करने पड़ते हैं तो आप डर जाते हैं, इतना पैसा कैसे मांगूं, डिस्काउंट दे देती हूँ। पैसा मांगते समय आप इतना अनकंफर्टेबल हो जाते हैं कि कई बार आप कहते हैं मुझसे पैसे लेके लोग मुझे पैसे ही नहीं लौटाते। और जब कभी कोई आपकी आर्टिकल्स की या आपके सर्विसेज की तारीफ करता है तो आप बहुत हम्बल होकर कहते हैं अरे इसमें क्या है, मैंने ऐसा क्या कर दिया। जब कोई आपको गिफ्ट देता है तो आप कहते हैं अरे इसकी क्या जरूरत थी। ऑब्जर्व कीजिए, क्या हम पैसे को रिजेक्ट तभी करते हैं जब वो नोट्स एंड कॉइन्स के फॉर्मेट्स में हमारे पास आते हैं, या हम कॉम्प्लीमेंट्स को, सपोर्ट सिस्टम को, अपॉर्चुनिटीज को, गिफ्ट्स को भी रिजेक्ट करके पैसे को रिजेक्ट कर रहे हैं। रिसीविंग सिर्फ बैंक अकाउंट के खाते में नहीं होता है, रिसीविंग एक लाइफ स्किल है। द रियल क्वेश्चन इज, आर यू अर्निंग? इफ यस, आर यू रिसीविंग? आपको बचपन से अर्निंग सिखाई गई है, पढ़ाई करो, जॉब करो, बिजनेस करो, हार्ड वर्क करो, लेकिन कितने लोगों को रिसीविंग सिखाई गई है? क्या कभी किसी ने सिखाया कि जब वैल्यू एडिशन होती है तो बिना गिल्ट के, बिना अनकंफर्टेबल हुए रिसीव करना भी सीखो? क्या कभी किसी ने सिखाया कि अपनी सर्विस की सही कीमत लगाना ग्रीड नहीं होती है? क्या कभी किसी ने समझाया कि पेमेंट के लिए फॉलो अप्स करना अशेम्ड होना नहीं है, शर्माना नहीं है? क्या किसी ने सिखाया कि पैसा लेना और पैसा छीनने में दोनों में फर्क होता है? क्या किसी ने सिखाया कि मनी क्रिएट करना या किसी का नुकसान करना, इन दोनों में बहुत फर्क होता है? शायद नहीं। शायद इसीलिए बहुत सारे टैलेंटेड लोग बहुत अंडरचार्ज करते हैं, बहुत से इंटेलिजेंट लोग अपॉर्चुनिटीज को एनालाइज करते 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 छोड़ देते हैं, और बहुत से अच्छे लोग ये सोचते हैं कि अच्छा इंसान बनने के लिए फाइनेंशियल स्ट्रगल करते रहना बहुत जरूरी है। मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ, क्या हार्ड वर्क एंड स्ट्रगल आपके अच्छे होने का प्रूफ है? क्या फाइनेंशियल स्ट्रेस में रहकर आप ज्यादा स्पिरिचुअल हो रहे हैं? क्या बिल्स को लेकर परेशान होने से आप लोगों के बारे में ज्यादा अच्छा सोच पा रहे हैं? क्या लैक में रहने की वजह से आप ज्यादा ग्रैटिट्यूड्स दे रहे हैं? क्या आप जब स्कार्सिटी में होते हैं, जब आपके पास पैसों की कमी होती है, तब आप लोगों को ज्यादा समझ पाते हैं? या फिर जब आप अबंडेंस में होते हैं, जब आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होती है, जब आप पूरी तरह भरपूर होते हैं, तो क्या तब आपके पास चॉइसेस नहीं होते कि आप लोगों की ज्यादा से ज्यादा मदद कर पाएं? मनी कैरेक्टर क्रिएट नहीं करता है, मनी सिर्फ हमारे एग्जिस्टिंग चॉइसेस को मैग्नीफाई करता है। अगर आप कंट्रीब्यूशन करना चाहें तो मनी आपको और ज्यादा कंट्रीब्यूट करने के लायक बनाता है।
अगर आप अपने परिवार की सिक्योरिटी के बारे में सोचते हैं तो मनी आपको और केपेबल बनाता है। अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं, ट्रैवल करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं या फिर किसी डिजर्विंग पर्सन की मदद करना चाहते हैं तो पैसा आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स का काम करता है। तो क्वेश्चन ये है कि मनी अच्छा है या बुरा? क्वेश्चन ये है कि मनी के साथ मैं क्या क्रिएट कर सकती हूँ? और सबसे बड़ा क्वेश्चन तो ये है कि मनी को मैं अपनी लाइफ में कितना रिसीव करने की परमिशन देती हूँ। बहुत सारे लोग पैसे को बहुत एक्सट्रीम्स पोजीशंस पर रखते हैं। या तो पैसा उनके लिए भगवान बन जाता है या पैसा उनके लिए हैवान बन जाता है। एक व्यक्ति कहता है कि मेरे पास पैसा आ जाए तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगा, और दूसरा कहता है मुझे पैसों से कोई मतलब ही नहीं। मगर दोनों का ध्यान पैसों पे ही है। एक पैसे के पीछे भाग रहा है और दूसरा पैसों से दूर भाग रहा है। फ्रीडम दोनों में ही नहीं है। फाइनेंशियल फ्रीडम तब आती है जब आप पैसे को क्लियरिटी के साथ देख सके। पैसा एक रिसोर्स हो सकता है, पैसा एक टूल हो सकता है, पैसा एक एक्सचेंज हो सकता है, पैसा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकता है, मगर पैसा आपका सेल्फ वर्थ नहीं हो सकता। आपके बैंक में पैसे का कम हो जाना या ज्यादा हो जाना इंसान के रूप में आपके वैल्यू को डिसाइड नहीं कर सकता। इसका ऑपोजिट भी समझिए। सेल्फ वर्थ को समझने के लिए पैसे को रिजेक्ट करना जरूरी नहीं है। एवरीथिंग इज ऑपोजिट ऑफ व्हाट इट अपीयर्स टू बी एंड नथिंग इज ऑपोजिट ऑफ व्हाट इट अपीयर्स टू बी। आप स्पिरिचुअल भी हो सकते हैं और प्रॉस्परस भी। आप जेनरस भी हो सकते हैं और बाउंड्रीज भी क्रिएट कर सकते हैं। आप सर्विसेज भी कर सकते हैं और अपने सर्विसेज की एक उचित पेमेंट भी चार्ज कर सकते हैं। आप अबंडेंस चूज कर सकते हैं और एथिकल भी रह सकते हैं, क्योंकि सवाल सिर्फ ये है कि पैसे को क्या आप अपना मालिक समझते हैं या अपना सहयोगी? क्या पैसे से डरने की बजाय पैसे के साथ अवेयर चॉइसेस कर सकते हैं? क्या पैसे को हम सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्व करने का टूल ना समझकर पॉसिबिलिटीज क्रिएट करने के लिए यूज कर सकते हैं? जैसे ही कोई अपॉर्चुनिटी हमारे पास आती है, हमारे मुंह से तुरंत निकलता है हमारे पास पैसे नहीं है, मैं ये कोर्स अफोर्ड नहीं कर सकती, मेरा बिजनेस नहीं चल रहा है, क्लाइंट्स पेमेंट नहीं करते हैं, मेरी एज निकल गई है, मेरे पूरी फैमिली में किसी ने बिजनेस किया ही नहीं, किसी ने इतना नहीं कमाया। ये सारे कंक्लूजन्स हैं और कंक्लूजन्स एक बंद दरवाजा है, क्वेश्चंस एक खुला दरवाजा है। आज से जब भी माइंड ये कहे कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकती, तो खुद से पूछिए मैं इसे क्रिएट करने के लिए क्या चॉइसेस ले सकती हूँ। जब माइंड ये कहे कि मेरे पास अपॉर्चुनिटीज ही नहीं है, तो खुद से ये पूछिए कि कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज मेरे पास है लेकिन मुझे दिखाई नहीं दे रही है। जब पेमेंट मांगने में डर लगे तो खुद से पूछिए कि मैं अपनी वैल्यू कम करके किसे खुश करने की कोशिश कर रही हूँ। जब पैसा आते ही खत्म हो जाए तो खुद से ये पूछिए अर्जेंसी आती क्यों है। जब कोई फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज आए तो खुद से पूछिए कि क्या मैं इस अपॉर्चुनिटी को लेने के लिए तैयार हूँ। क्या मैं अवेयरनेस के साथ डिसीजन ले रही हूँ या डर की वजह से ले रही हूँ। जब किसी भी अमीर व्यक्ति को देखकर मन में गुस्सा, जलन, ईर्ष्या या खुद की इनकेपेबिलिटी नजर आए तो खुद से पूछिए जरूर कि उन्हें जज करने की बजाय क्या आपके मन में उन्हीं के जितने पैसे पाने का डिजायर नहीं होता, लेकिन आप खुद को क्या वो वेल्थ, वो पैसा रिसीव करने का परमिशन देती हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, अगर मैं आपसे ये कहूं कि आपको किसी के सामने खुद को प्रूव नहीं करना, तो फिर आप चूज करके बताइए कि आपको कितने पैसे चाहिए। और अगर आपके पास कल बैंक अकाउंट में 10 गुना पैसे आ जाएं, तो आप कौन सी अवेयरनेस चॉइसेस करेंगी। क्योंकि बहुत बार हमारी फाइनेंशियल चॉइसेस हमारी नीड नहीं होती, हमारी प्रूविंग होती है। हम किसी को प्रूव करना चाहते हैं कि हम सक्सेसफुल हैं, हम किसी को प्रूव करना चाहते हैं कि हम सिंपल हैं मगर कितने ज्यादा रिच हैं।
मगर सच्चाई तो ये है कि हमें किसी को प्रूव करने की जरूरत ही नहीं। किसी को ये प्रूव करना कि हम बहुत सैक्रिफाइसिंग हैं, कभी कभी बहुत घाटे का सौदा बन जाता है, क्योंकि प्रूव करते करते हम बहुत सारी चीजों का नुकसान कर लेते हैं। कभी तो हम अपना स्टेटस दिखाने के लिए बहुत खर्च करते हैं, कभी गिल्ट की वजह से पैसे दे देते हैं, कभी जजमेंट की वजह से प्राइस नहीं बताते हैं, कभी ईगो की वजह से फाइनेंशियल हेल्प नहीं लेते हैं। तो खुद से पूछिए, ये फाइनेंशियल चॉइसेस आपके ईगो से आ रहा है या आपके प्रूविंग से? मैं चाहती हूँ 2 मिनट के लिए आप अपने साथ बिल्कुल ऑनेस्ट हो जाइए। पॉसिबल है तो आंखें भी बंद कर सकते हैं। एक लंबी गहरी सांस लीजिए और मन में मनी शब्द बोलिए, और मन में मनी शब्द बोलिए, और फील कीजिए कि आपकी बॉडी में क्या सेंसेशंस हो रही है, क्या फील कर रही है आपकी बॉडी। गूज़बम्स आ रहे हैं, एक्साइटमेंट हो रही है, हार्ट बीट तेज हो गई है, टेंशन बढ़ गई है, डर लगने लगा है, कोई पर्टिकुलर अमाउंट दिखने लगा है, बिल्स याद आ रहे हैं, या किसी व्यक्ति का चेहरा याद आ रहा है, किसी पुराने लॉस की मेमोरी आ गई है। बस ऑब्जर्व कीजिए, कुछ भी बदलने की कोशिश मत कीजिए। सिर्फ खुद से ये पूछिए कि पैसे को लेकर मेरा सबसे पुराना डर क्या है। अगर मेरे पास आज पैसे हैं तो मुझे किस बात का डर है, और अगर मेरे पास आज पैसे नहीं हैं तो मुझे किस बात का डर है। और इन दोनों डरों के बीच में आपकी सच्ची चॉइसेस क्या है, क्या करना चाहेंगे आप। एक लंबी गहरी सांस लीजिए और अब आप अपनी आंखें खोल लीजिए। आंसर्स मिला हो या ना मिला हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि आपके अंदर की चल रही मनी कॉन्वर्सेशन को आज आपने सुनना शुरू किया है। आपको पैसों के बारे में बहुत सारे इंफॉर्मेशंस यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, सोशल मीडिया में अलग अलग लोगों से मिल सकते हैं। आपने बहुत सारे जगह से बहुत सारी नॉलेज इकट्ठा कर ली, मगर नॉलेज इकट्ठा करना और ट्रांसफॉर्म होने के बीच में गैप है। गैप ऑफ अवेयरनेस, गैप ऑफ अवेयरनेस, गैप ऑफ प्रैक्टिस, गैप ऑफ रेपिटेशन, गैप ऑफ फैसिलिटेशंस। कोई इस अवेयरनेस को फैसिलिटेट करने के लिए आपको हमेशा एक मेंटर की जरूरत होगी, जो आपका हाथ थामे आपको आपके पुराने सेल्फ से आपके नए सेल्फ तक ले जाने में आपकी मदद करेंगे। और ये सब कुछ संभव है एक स्ट्रक्चर्ड वर्कशॉप के फॉर्म पे, जहां आपका डेली पैटर्न समझा जाता है, आपको ऑब्जर्व किया जाता है। आप केवल मनी के बारे में ही बातें करते हैं और सुनते हैं, समझते हैं। आप अपने मनी बिहेवियर को चेंज करना शुरू करते हैं। और इन्हीं सब चीजों के लिए मैं ला रही हूं आपके लिए मनी वर्कशॉप पार्ट 1 एंड पार्ट 2। इन द मनी वर्कशॉप पार्ट 1, जो कि 15 दिन का लाइव प्रोग्राम है, हम एक दूसरे के साथ रहेंगे, पैसे के बारे में, अपने पुराने बिलीफ सिस्टम्स के बारे में समझेंगे, उनके रूट कॉजेस को समझेंगे, अपने पैटर्न्स को समझेंगे, अपने रिलेशनशिप्स को समझेंगे, आपकी रिसीविंग कैपेसिटी को समझेंगे, आप अपनी वैल्यूज कहां कम कर देते हैं इसे समझेंगे, आप पैसे को फियर, गिल्ट, कंट्रोल या प्रूविंग कहां से समझ रहे हैं, उन पैटर्न्स को पिकअप करेंगे। आप अपॉर्चुनिटीज को पहचानने से पहले ही रिजेक्ट कर देते हैं, ये समझेंगे, पैसे के जजमेंट्स को समझेंगे, और सबसे ज्यादा जरूरी, हम पैसों के साथ एक नई पॉसिबिलिटी क्रिएट करेंगे। आपको लाइव सेशंस में मिलेंगे क्वेश्चंस, प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशंस, रिफ्लेक्शंस, ट्रांसफॉर्मेशन, एक्सरसाइजेस और सेशन की रिकॉर्डिंग्स भी शेयर की जाएगी। हमारा बेसिक लेवल 15 दिनों का है और बेसिक प्लस एडवांस लेवल 45 डेज का है। तो इन 45 दिनों की जर्नी में हम अपना माइंडसेट कंप्लीटली चेंज कर लेते हैं, जिससे कि हम इन 45 दिनों में अपने आप को हाउ टू बी रिच समझ सकते हैं। तो अगर आप अपनी मनी एनर्जी को एनहांस करना चाहें,
अपनी मनी स्टोरी को चेंज करना चाहें तो डू जॉइन माय मनी वर्कशॉप, बेसिक एंड एडवांस। और इसको और ज्यादा डिटेल में जानने के लिए स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर कॉल करें। हमारी टीम आपके साथ कांटेक्ट करेंगी और आपको विस्तार में इसके बारे में बताएंगी। तो चलिए मिलते हैं मनी वर्कशॉप में, जहां मैं आपके साथ लाइव आने वाली हूं। थैंक यू एंड सी यू इन द वर्कशॉप।